क्या 300 मुर्गी पाल करके हम महीने की इतनी इनकम कर सकते हैं कि हम अपने फैमिली की मदद कर सके, या फिर हम खुद से अपने परिवार को चलाने की क्षमता रख सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कितनी इनकम कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते हैं, ये अगर हम डायरेक्ट आपको बता देंगे तो कभी भी आप समझ नहीं पाओगे कि सच में क्या इतनी इनकम होती है या फिर मैंने हवाई में बातें कर दी है। तो जब से मेरा बिहार स्टोरी मीडिया चैनल पे जो वीडियो आया है, तब से काफ़ी सारे नए बहन है या फिर भाई जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि हम फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, मतलब कितना से करें, अगर क्या हम 100 से करेंगे तो अच्छी इनकम होगी, कोई कहते हैं 200 से करेंगे। लेकिन ये जो 300 वाला जो बात है ना, ये बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे पास कम एरिया है तो हम 300 से ही स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो क्या हम इतनी इनकम कर सकते हैं कि हम अपना परिवार खुद से चलाने की मतलब क्षमता रखें? क्या हमें इतनी मंथली इनकम आएगी? तो मैंने तो काफ़ी बार जो है उन लोगों को समझाया भी है फ़ोन पे, लेकिन देखिए इतना संभव नहीं होता है कि सभी को हम एक घंटा टाइम दे पाए। और कई बार क्या होता है कि हम एक बार समझा देते हैं, फिर भी जो है अच्छे से समझ नहीं आता है, तो फिर मन होता है ना कि अगर कुछ करने का सोचो तो उसको 2-3 बार सुनने का मन होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट यही होगा कि इस पर एक वीडियो ही ले आती हूँ, ताकि आप लोगों को जब भी देखने का मन हो या फिर जितनी बार देखने का मन हो, एक बार में समझ ना आए तो आप जितनी बार चाहे यहाँ पे देख सकते हो। आपको किसी की मतलब किसी को भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में होता है ना, मैं रहूँ या कोई और भी रहे, अगर मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि क्या वो हमें टाइम दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम जिनको भी मतलब जिनसे हमें ज़रूरत होती है तो हमें नहीं पता होता है कि उनको कब कब वो फ्री रहते हैं। और वैसे तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं फ्री नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉल अटेंड करती हूँ। साथ ही मेरे हस्बैंड भी कॉल अटेंड करते हैं, मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ। बाकी का मेरे हस्बैंड जो है वो संभाल लेते हैं, वो सबका रिप्लाई भी करते हैं, सबको मतलब जिसको जो भी दिक्कत होती है वो सभी को बताते भी हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को मैंने कहा हुआ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमारी फार्म में आ सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देख के एक अनुभव करना और सुन के दोनों में ही अंतर होता है। तो जो पास के हैं वो आ भी सकते हैं हमसे मिलने के लिए, और यहाँ पे हम अच्छे से समझा देंगे। हम कोई मतलब हम बताने का कोई चार्ज वार्ज नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब शुरुआत में कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल होता है ना। एक रुपया जोड़ के हम किसी भी काम को करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और रही बात महिलाओं की, तो अगर हम महिलाएं कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम को करने के लिए 100 बार सोचते हैं कि हम ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। देखिए, महिला और पुरुष में यही अंतर होता है कि जो पुरुष लोग होते हैं वो उतना नहीं सोचते हैं, 1-2 बार सोचे चलो करना है तो करना है, डाल दिए पैसे। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, हम बहुत सोच समझ के, बहुत उनके बारे में जानकारी लेके तभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपना कदम बढ़ाते हैं, ताकि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। हमें बहुत डर होता है कि अगर हम नुकसान में जाएंगे तो हमारा भरपाई कैसे होगा। एक तो देखिए जिम्मेदारी जो है सो तो है, साथ ही आपने जो इन्वेस्ट में पैसे लगाए उनको भी चुकाना होता है। तो बहुत सी ऐसी होती है चीज़ें, क्योंकि हम महिलाएं के मतलब हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है ना कि अगर हम असफल हो गए तो हम तो घर से बाहर जा नहीं सकते, फैमिली परिवार को छोड़ के कमाने तो जा नहीं सकते बाहर। तो फिर हम इतने सारे मतलब जो हम उधारी करेंगे तो उसको कहाँ से चुकाएंगे। वहीं अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनको इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। चलो उनको घर पे अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी कहीं पे भी जॉब मिल जाए तो वो लोग चले जाते हैं बड़े ही आसानी से। लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, घर परिवार, बच्चे का इतना सारा काम, साथ ही और भी जो लोग कुछ करते हैं तो वो सारा कुछ। तो ये सब छोड़ करके हम कभी भी बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकते। साथ ही गांव वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरह की बात हो गई कि गांव की औरतें बहुत कम ही कहीं पे जॉब के लिए जाती है। अगर जाती भी है तो मान के चलिए कि उनका परिवार बहुत ही सपोर्टिव है, तभी वो घर से बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं।
तो बातों ही बातों में वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि 300 मुर्गी से हमें कितनी कमाई हो सकती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और जहां भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे 300 मुर्गी से कितनी इनकम होती है। तो देखिए, मैं सीधी सी बात हर वीडियो में बताती हूँ कि एक मुर्गी को पालने में आपको 130 रुपये का खर्चा पड़ता है। आप कितना भी कम करके उसको खिलाओ, लेकिन अगर आप 130 रुपया खर्चा नहीं करोगे तो वो दिन बहुत लेट करेगी ग्रोथ बढ़ाने में। ऐसे तो मैं जो मेरा जो डेट है वो मैं 70 से 75 दिन में 1 किलो का डेट रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फार्मर हैं जो कहते हैं कि 55 से 60 दिन में हो जाते हैं, लेकिन भाई मेरे साथ नहीं होता है। मैंने कई बार निकाला है अपना लॉट, जो कि आप सभी को मैं शेयर भी करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी 55 दिन में 1 किलो नहीं होते हुए देखा है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें। 70 से 75 दिन लग जाते हैं, तब जाके मुर्गे जो है 1 किलो प्लस में, और मुर्गियाँ 800-900 के करीब होती हैं। मतलब एवरेज वेट जो है उनका 1 किलो मान के चलिए। तो अगर हम 130 रुपया खर्चा करते हैं, तो अगर हम सबसे सस्ता प्राइस में बेचते हैं तब भी हमें 200 रुपया किलो मिल ही जाता है। अगर हम अपने इलाके में, जैसे कि गांव में हमारे पास में जो मार्केट है वहाँ पे अगर हम बेचते हैं, खुद से बेचने की कोशिश करते हैं, तो फिर 300, 350, 400, 450, यहाँ तक कि मैंने कुछ मुर्गे तो मैंने 500, 600 तक बेचे हैं। तो बहुत अच्छी इनकम होती है अगर खुद से बेच पाएँ तो। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि हमें मार्केटिंग आती कहाँ है। हम तो मार्केट में निकलते ही नहीं है, हम तो सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, और दोनों कामों को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, शुरू किए हैं तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। और मुझे मार्केटिंग खुद ही करना है, क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा कीमत जो है वो होलसेल वाले ले लेते हैं। उनको बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हम 2-3 महीना 2.5 महीना रख के नहीं कमाते हैं ना, उतना वो लोग 1-2 दिन में कमा लेते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग खुद ही कीजिए, इससे बहुत अच्छी कमाई होगी। मान के चलिए अगर आप मार्केटिंग नहीं भी कर पाए तब भी आपको होलसेल 200 किलो, मतलब 200 रुपये किलो ज़रूर देगी। तो अगर 200 रुपये किलो देती है तो पर किलो से आपको 70 रुपये के फ़ायदे होते हैं। तो 100 मुर्गी से आपको 7,000 और 300 मुर्गी से आपको 21,000 का महीना आता है। तो देखिए, एक बात तो मतलब मैं ये कहूँगी कि 70 दिन में आती है तो फिर महीना पेमेंट कैसे आया। तो शुरू में आपको 70 दिन तक कोई पेमेंट नहीं आएगा, और आप जब पहले आप 300 चूजा लेके आई, उसके नेक्स्ट 1 महीने बाद फिर आपको 300 चूजे डालने हैं, उसके नेक्स्ट 1 महीने बाद फिर आपको 300 चूजे डालने हैं। ये रोटेशन आपको चालू रखना होगा, तभी आपका मंथली इनकम जो है 21,000 का आएगी। और रही बात अंडे, मतलब अंडे से कितनी इनकम होती है, तो देखिए अंडे पर मैं काम नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे हर वीडियो में देखते हैं कि मैं अंडे के लिए मुर्गियाँ नहीं रखी हूँ। कुछ मुर्गियाँ हैं जो कि हमने अपने घर के लिए रखा हुआ है। बाकी अगर अंडे के लिए करना चाहते हैं तो अभी आप चूजे ले आइए, और उसको सर्दियाँ होते होते जो है वो अंडे पर आ जाएंगी, क्योंकि सर्दियों में ही अंडे का डिमांड होता है। उसका रेट भी अच्छा खासा मिलता है। अभी गर्मियों में उसका रेट बहुत ही लो हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है, यहाँ तक कि उतना ख़रीदार भी नहीं मिलता है। और तो और 2-4 दिन अगर आप अपने घर पे उसको रख लिए तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो अंडे के लिए बेस्ट है 3-4 महीना, जो कि सर्दियों का मौसम होता है उस टाइम, तो तभी आप इनकम कर सकते हैं। बाकी के टाइम उसको मीट के लिए बेच भी सकते हैं। मैं तो भाई एक बार भी नहीं की हूँ, लेकिन इस साल देखती हूँ। सोचा तो है कि सर्दियों तक मुर्गियाँ रेडी करूँगी, और 3-4 महीने जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना तक जो है अंडे का डिमांड बहुत ही अच्छा रहता है, और तब अच्छे प्राइस भी मिलते हैं। तो उस टाइम आप अंडे के लिए जो है फार्मिंग कर सकते हैं। बाकी के टाइम आप मीट के लिए ही करें, उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ना ही आपको मतलब ज़्यादा पैसे की लालच हमें बहुत जो है नुकसान भी करा देती है कई बार। तो इसीलिए उतना जो है बड़ा नहीं सोचना है। अगर आप 300 कर रहे हैं तो 300 से ही खुश रहिए। 20,000, 21,000 ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप कहीं पे मजदूरी भी करते हैं ना, तो 12 घंटा काम करना पड़ता है, तब जाके 10,000, 12,000 पैसे मिलते हैं। अगर आप घर बैठे
थोड़े मोड़े मतलब अपने घर के सारे काम करते हुए अगर 1-2 घंटे टाइम निकाल के अगर आप महीने के 21,000 रुपये कमाते हैं तो क्या बुराई है ना। बहुत अच्छा बिजनेस है। आप लोग लेट मत कीजिए, जाइए फटाफट से शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आपको चूजे मिलने में दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाइए और हमें अभी कॉल करें और अपना बुकिंग कराएं चूज़ों के लिए। हम जो भी चूज़े हम खुद के फार्म में लाते हैं वही चूज़े मैं आप लोगों तक भी पहुंचाती हूं। चूज़े में किसी तरह का कोई मिलावटी नहीं होता है। मैं एकदम अच्छे से क्वालिटी का चूज़ा आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। कोशिश ही नहीं, मैं एकदम श्योर भी होती हूं कि मैं अच्छे चूज़ा ही पहुँचाऊँ, क्योंकि नए फार्मर को अच्छे चूज़ा ना मिले तो वो बहुत ही मतलब पहली ही बार में अगर उनको किसी तरह का कोई नुकसान हो तो समझ सकते हैं कि उनका मन जो है टूट जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश ही नहीं बल्कि गारंटी लेती हूँ कि मैं एकदम अच्छे क्वालिटी का चूज़ा आप तक पहुँचाऊँगी। साथ ही साथ जो दाना है वो भी मैं आपको दिलाऊँगी। और मैं मतलब जो प्राइस पड़ता है वो एकदम सही वाला रेट, हम उसमें से 1 भी रुपया कभी किसी से नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए, नए फार्मर को ज़रूरत होती है किसी की मदद की, और हम चूज़ा नहीं दिलाते हैं। हम तो सिर्फ हैचरी का नंबर दे देते हैं ताकि उन लोग खुद ही आपको अच्छे क्वालिटी का चूज़ा पहुंचा सके। आप अगर दिक्कत में हैं, आपको नहीं समझ में आ रही है कि आप चूज़े कहाँ से लें, तभी हमसे कांटेक्ट करें, वरना आप अपने इलाके में अपने आसपास में अच्छे से देख के आप चूज़ा ले सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। मिलती हूं आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।